नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगी। जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वे सभी इन 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान या श्रवण करेंगे तो कहा जाता है कि उनके 7 जन्मों में किए हुए पापों का भी नाश होता है और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं। तो आप मेरे साथ ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान और पाठ कर सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनीयां महाकाल ओंकारम् अमलेश्वरम् पर्यल्याम वैद्यनाथ डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशम् नागेश दारुकावने वाराण्यासं विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृत पापम् स्मरणेन विनश्यतु। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। अर्थात हमारे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ महादेव का मंदिर है और ये बहुत ही सुंदर महादेव हैं। यही हमारे पहले ज्योतिर्लिंग हैं। और दूसरा उज्जैनी में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग है। इनके दर्शनों का भी बहुत महत्व है। तीसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। चौथा है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर महादेव। इनका मूल नाम मानधाता है। ओम के आकार का होने के कारण इनका नाम ओंकारेश्वर हुआ। उसके बाद आता है परली में वैद्यनाथ शिवलिंग। ये महाराष्ट्र के परली नामक प्रांत में हैं और इसी के साथ साथ एक झारखंड के देवघर में भी एक वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना है। तो दोनों को ही हमारे उसमें ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उसके बाद आते हैं भीमाशंकर। महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर भीमाशंकर महादेव हैं और ये बहुत मोटे होने के कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं भगवान रामेश्वर। रामेश्वर शिवलिंग तमिलनाडु में स्थित है और भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ पूजा की थी। इसके बाद आते हैं नागेश्वर। गुजरात के द्वारका में नागेश्वर शिवलिंग हैं और इनकी बहुत महिमा है और जो भी इनकी उत्पत्ति और मोक्ष की कथा सुनते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। उसके बाद है वाराणसी में विश्वनाथ महादेव। ये विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी में गंगा के तट पर है।
प्रलय काल में भी ये नष्ट नहीं होते, ये सदैव रहते हैं। उसके बाद है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। बाकी सभी जगह सिर्फ भगवान शिव का निवास कहा गया है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर महादेव में तीनों भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों की उपस्थिति मानी गई है। उसके बाद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये चारों धाम में भी माने जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद प्रांत में धृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है और इनकी भी बहुत महिमा है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।